डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। और इसमें मुख्य काम आपका ये है कि इसके चित्र बनाना आप अच्छी तरह से सीख लो। जिसको चित्र बनाना आता है वही बच्चा सही क्वेश्चन कर पाता है। तो आपका मुख्य काम ये है कि संख्या पढ़ के चित्र बनाना सीखो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये कह रहा है एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई बताओ। देखो ये है स्तंभ, ये स्तंभ है और यहाँ से ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ का उन्नयन कोण है ना, वो 15 डिग्री है। और स्तंभ की साइड अगर 100 मीटर चलें तो ये उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये वाली, और इसको आप x मान लो। तो हमें ये स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ लिखते हैं माना इसमें हमें दे रखा है tan 15 का मान दे रखा है 2 - √3। ये आपको लगाना है क्योंकि tan 15 की सारणी होती नहीं है तो आपको मालूम नहीं होगा। माना स्तंभ की ऊंचाई ये है h मीटर। अब पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 बराबर h/x। तो tan 30 का मान 1/√3 और h/x। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा √3h। तो ये पहला समीकरण बना। अब दूसरा त्रिभुज ACD, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में tan 15, ये tan 15 बराबर लंब ये और आधार यहाँ से यहाँ तक आधार होगा जहाँ तक कोण होता है। तो ये होगा h/100 + x। tan 15 का मान यहाँ से लगा दो 2 - √3 और ये आएगा h/100 + h, 100 + x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये आएगा 2 - √3 और ये 100 + x बराबर h। ये आया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे x का ये वाला मान √3h यहाँ लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 - √3 और यहाँ पे 100 + √3h। x का मान है √3h बराबर h। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 200। 2 का यहाँ करेंगे तो 2 √3h, √3 का यहाँ करेंगे तो -100√3 और √3 का यहाँ करेंगे तो ये -3h बराबर h। ये आया। अब ये 3h उधर जाएगा तो 4h हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये होगा 4h - 2 √3h बराबर ये भी ले गए उधर ले गए, ये होया। तो इधर बचा 200 - 100√3। इसमें से 2h कॉमन लिया हमने तो यहाँ से आया 2√3 बराबर यहाँ से हमने 100 कॉमन लिया तो ये भी यही आएगा 2√3।
तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो h बराबर आएगा 100/2 यानी 50 मीटर। तो ये स्तंभ की ऊंचाई आ गई। यहाँ लिख दो, अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर। ऐसे आपको ये सवाल करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक एक छोड़ के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग है ना बाकी की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। तो ये 15वां क्वेश्चन हो गया, 16वां आप करोगे। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, बंदरगाह पे लाइट हाउस होता है, तो यहाँ पे लाइट लगी रहती है। 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर ऊंचा है। ये समुद्र है, ये है ना समुद्र है, यहाँ पे पानी पानी है। दो जहाज का उन्नयन कोण 30 और 45 है। यहाँ से ऊपर से देखा हमने, एक के पीछे एक जहाज आ रहा है, एक के पीछे एक जहाज आ रहा है लाइट हाउस की तरफ। तो यहाँ से ये उन्नयन कोण, यहाँ से अवनमन कोण, ये कोण और ये कोण कितना कितना है, 30 और 45 है। ये 30 है तो ये 30 होगा, और ये 45 है ये वाला बड़ा, तो ये 45 होगा। फिर ये कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। इसके बीच की दूरी पूछी है, यहाँ से यहाँ तक दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। ये ए है, ये बी है, ये पूछा है x, और इसको आप y मान लो और इसको 60 मान लो, ठीक है। ये x है, ये y है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें x का मान निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये है x मीटर। हमें x का मान निकालना है। तो ये देखो, पहले त्रिभुज ए बी, इसको मान लो c और इसको मान लो d। तो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में यहाँ से देखिए tan 45 बराबर 60/22, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1, तो ये आएगा, y का मान आया 60। ये पहला बना। अब त्रिभुज ए सी डी, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी ये बड़े वाले त्रिभुज में tan 30 बराबर, यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब ये है और आधार ये है। तो लंब है 60 और आधार है x प्लस वाई। तो tan 30 का मान 1/√3 और ये 60/x प्लस वाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60√3। ये दूसरा समीकरण आया। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान 2 में लगाएंगे तो यहाँ 60 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 60√3। ये 60 उधर जाएगा तो x बराबर आएगा 60√3 माइनस 60। इसमें से 60 ले लो कॉमन, तो ये आएगा √3 माइनस 1। आगे देखिए, ये 60√3 का मान लगा दो, 1.732 आपको मालूम होना चाहिए। √3 का मान 1.732 कल लिखवाया था हमने, ये आपको मालूम होना चाहिए।
तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 0.732। तो 0 का भी इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 × 18 19 हासिल 1, 6 × 7 42 और 1 43। तो इतने मीटर हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई। ये क्या है? स्तंभ की ऊंचाई लिख दो। अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर h है। ये आया 43.92 मीटर। ऐसे आपको ये सवाल करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन 18 देखो। अब 18 तो होमवर्क में करना, 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई बताओ। देखो ये कह रहा है एक भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा। तो भवन के शिखर से ये टावर है, ये टावर है ना एयरटेल का, वोडाफोन का, ये टावर होते हैं ना। तो ये कह रहा है भवन के शिखर से, मान लो सपोज दैट शिखर यहाँ तक है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 है, ठीक है। और यहाँ से उसका अवनमन कोण, आधार का अवनमन कोण 45 है। तो ये वाला है ना 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ भी ये 7 होगा यहाँ तक। तो ये कह रहा है पूरे टावर की ऊंचाई बताओ, ठीक है ना। तो इसको हमें ना x मान लें, सपोज दैट x मान लो इसको। तो ये भी x हो जाएगा। तो ये a है, ये b है, ये c, ये d और ये e। हमें ना ये y का मान चाहिए। हमें जो y का मान आएगा उसको साथ में जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, तो 7 + y, 7 + y मीटर, ये है टावर की ऊंचाई। तो पहले तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे एक, और फिर ये वाला लेंगे। समझ लो इस त्रिभुज में tan 45 बराबर 7/x, tan 45 का मान 1 होता है, तो x का मान 7 आएगा। तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 7 और ये कोण से हम ये निकाल लेंगे। तो इसको इसमें जोड़ के और टावर की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ देखो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में तो यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर 7/x, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 7/x, तो x का इधर गुणा होगा तो x बराबर 7 आएगा। तो ये x का मान आया। अब त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में यहाँ करेंगे tan 60 बराबर y/x, और x का मान यहाँ से लगा देंगे हम। तो tan 60 का मान √3 और ये y और ये 7 है। x का मान कितना है? 7। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो y बराबर आएगा 7√3। देख लो, समझ लो एक बार अच्छी तरह से। यहाँ से x का मान इधर लगा दिया है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो x बराबर 7 है, ये वाला उठा के इधर लगाया है, ये है ना लंब बटे आधार, tan 60 बराबर। तो ये आया। अब y का मान है ना, हमें y का मान किस में जोड़ना है? इसमें जोड़ना है। तो यहाँ देखो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई
ये हमने मानी थी 7 + y, तो 7 और y का मान हमारे पास कितना है 7√3। तो इसमें से हम 7 है ना कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 + √3। तो √3 का मान लगा दो 1.732। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 2.732 और 7 का गुणा 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 हासिल 2, 7 7 49 51 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19। तो इतने मीटर ये है ना टावर की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे किया है, पहले इस त्रिभुज से tan 45 बराबर 7/x, तो x का मान 7 आया। अब फिर ये 7 हो गया तो tan 60 बराबर y/7, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y का मान आएगा 7√3। तो y का मान यहाँ पे हमने 7√3 ये लिख दिया है समीकरण 2 से। और इसमें से 7 कॉमन लिया है और ये √3 का मान लगाया है 1.732, इसको इसमें जोड़ा 2.732 और इसका 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 22 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल 5 और 7 दूनी 14 5 19। तो ये आएगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 21वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 21 ये कह रहा है एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से एक शिखर बिंदु से ए से बादल के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनयन कोण 60 हो तो ए से बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये देखो यहाँ से ये झील है, ये है हमारे पास झील। झील क्या होती है, जो स्थिर पानी होता है वो झील होती है। ठीक है ना, जिसमें पानी जा नहीं रहा नदी की तरह, एक जगह इकट्ठा है, तो वो उसको हम झील बोलते हैं। तो ये हमारे पास झील है। वो कह रहा है झील की सतह से 20 मीटर ऊपर, ये कितना है 20 मीटर, 20 मीटर ऊपर से, और ये है बादल। बादल के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमें, यहाँ से कह रहा है ये एक झील के में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई से, सही है, ए बिंदु ए है, ये ए से बादल का उन्नयन कोण 30 है। तो ये 30 है उन्नयन कोण बादल का, ये बादल है यहाँ पर 30 है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनयन कोण, देखो प्रतिबिंब कहाँ होगा, जितना दूरी ये है उतना ही नीचे होगा प्रतिबिंब, तो इसका अवनमन कोण ये कितना है 60 है, अवनमन कोण 60 है। पहाड़ी के आधार ये अवनमन कोण 60 है, तो ए से बादल की दूरी बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, ए भी दूरी पूछी है ये बादल की। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ से देखिए ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 होगा, और इसको आप है ना सपोज दैट बाई मान लो। तो ये है ना यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जितना ये है, यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, और ये मान लो ई है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से जितनी दूरी इधर है इतनी इधर है, तो ये दूरी है हमारे पास 20 + y, 20 + y है ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से देखें तो यहाँ से 20 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 40 + y।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम और एक ये वाला लेंगे, दोनों त्रिभुज से इसको हल करेंगे। ठीक है, हमें ना ये दूरी मालूम पड़ जाए, ये मालूम पड़ जाओ, ये मालूम पड़ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले हम कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में हमें ए से बादल की दूरी कितनी है, बी, ए बी है। ए से बादल की दूरी ये है ना, ए बी है, तो ए बी मीटर है ना, ए बी का मान निकालना है हमें। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में, पहले इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम फर्स्ट। तो tan 30 बराबर बाई बटे इसको x मान लो, चलो tan 30 बराबर y बटे x। tan 30 का मान 1/√3 और ये y बटे x, तो ये आएगा x बराबर √3y। ये पहला समीकरण बन के तैयार हुआ। क्लियर है। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में त्रिभुज ए सी ई में करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ tan 60 बराबर लंब ये है और आधार ये है। तो tan 60 बराबर लंब कितना है हमारे पास, 40 + y और आधार है x। कोण के सामने की भुजा लंब है ये और आधार ये है और ये होता है कर्ण। तो tan 60 का मान होता है √3, तो 40 + y बटे x। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा √3x बराबर 40 + y। ये दूसरा समीकरण बनेगा, √3x बराबर 40 + y। यहाँ से x का मान उठा के इधर लगा दो। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ये x ही निकल जाए तो हम इसको निकाल पाएंगे, या ये निकल जाए, एक निकल जाए इसमें से, क्योंकि ये कोण हमें मालूम है तो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमें ना समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर x बराबर यहाँ पे क्या है, √3y यहाँ लगा दो। तो ये आएगा √3 और √3y बराबर 40 + y। तो ये आया 3y और ये y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 40। तो 2y बराबर 40, तो y बराबर आएगा 40/2 यानी 20। अब ये आया हमारे पास 20 और ये कोण ये निकालना है हमें। तो यहाँ देखो, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में इसको लिख सकते हैं हम, ये मालूम है हमें, ये निकालना है। तो साइन लिखेंगे, लंब बटे कर्ण साइन होता है। तो sin 30 बराबर लंब है हमारे पास 20 और कर्ण है ए बी। तो sin 30 का मान 1/√2, तो 20/AB। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर आएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर बादल की ऊंचाई आई ए से। अतः ए से बादल की ऊंचाई AB जो है वो है 40 मीटर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसके बाद